हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा और आज के इस वीडियो में हम क्लैट से रिगार्डिंग कुछ कॉमन एफएक्यूज को आंसर करेंगे क्योंकि क्लैट को बस अब 6 महीने ही रह गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 6 महीने के अंदर में क्लैट के लिए प्रिपेयर करना पॉसिबल है? इसका आंसर है हाँ, पर तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने टाइम को बिल्कुल वाइजली यूज करोगे। इसका मतलब क्या? ये जो एग्जाम है ये बिल्कुल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके आंसर्स गलत होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमको अभी डेली बेसिस पे जो करना है कंसिस्टेंटली वो ये है कि लर्न, प्रैक्टिस, रिवाइज एंड रिपीट। और ये हमें करना है कंसिस्टेंटली ईच एंड एवरी डे विदाउट फेल, ताकि हम क्लैट के लिए बहुत ज्यादा लेट ना हो जाए। 3 महीने पहले ये ना सोचे कि हमने अभी तक सिलेबस का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है और अब हम करें क्या। अभी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे मिल जाएगा अपने पूरे सिलेबस को शांति से कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसको हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड, थर्ड है करंट अफेयर्स एंड जीके, फोर्थ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्टली जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्लैट का पैटर्न क्या है। तो क्लैट जो है 150 मार्क्स का कंडक्ट होता है। इसमें हर करेक्ट आंसर का 1 नंबर मिलता है और हर गलत आंसर का -0.25 डिडक्ट हो जाता है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज 2 आवर्स, यानी कि आपको 120 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। और रीसेंट क्लैट के पैटर्न के अनुसार ये जो पूरा आपका क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेटेज क्या है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इसका वेटेज है 30 to 32 क्वेश्चंस। सेकंड है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, इसका भी इंग्लिश की तरह सेम 30 to 32 क्वेश्चंस। इसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड, जिससे एवरेज हम पकड़ सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स से भी जो है अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्टली जो सबसे कम वेटेज होल्ड करता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां से टोटल क्वेश्चन पेपर का लगभग 10% ही क्वेश्चन आएगा, यानी 13 to 17 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। इसका आंसर इज यस। बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप क्लैट के एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते हो। इसके रीजंस मैं बताती हूँ, पर उससे पहले हम ये समझ लेते कि हमें कौन कौन से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग हमारे पास 3 ऑप्शंस है। पहला है द हिंदू, दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस और तीसरा है इकोनॉमिक टाइम्स। इन तीनों न्यूज़पेपर्स में से आप कोई सा भी पेपर पढ़ सकते हो जो भी आपके वहां पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि इन न्यूज़पेपर्स में से कौन सा सेक्शन पढ़े, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो अननेसेसरी आर्टिकल्स को पढ़ करके हम अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शंस जो हमें फोकस करना है वो फर्स्ट में है कि फ्रंट पेज आप जरूर पढ़िए, यानी कि नेशनल के रिगार्डिंग जो भी न्यूज आता है। दूसरा है इंटरनेशनल सिनेरियो से रिगार्डिंग जो भी न्यूज आता है। तीसरा आपको एडिटोरियल जरूर पढ़ना है, क्योंकि एडिटोरियल्स में तरह तरह के आर्टिकल्स आते हैं जो आपको करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड दोनों में ही बहुत मदद करने वाला है। इसके अलावा अगर हेडलाइन में आपको कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नजर आता है तो उस आर्टिकल को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो एडिटोरियल पढ़ने से या फिर न्यूज़पेपर के अलग अलग सेक्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें फायदा ये मिलता है कि हमें वैलिड काइंड ऑफ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलता है। नॉर्मली इतना डिफरेंशिएटेड या फिर वैलिड सोर्स कोई दूसरा हमारे पास अवेलेबल होता ही नहीं है। साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज को भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि हर एक टाइप के आर्टिकल्स को पढ़ने की हैबिट बिल्ड हो जाती है, पर इकोनॉमी के टर्म्स की वजह से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसके बगैर क्लैट क्रैक नहीं हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज़पेपर रीडिंग के रिगार्डिंग कि आप छोटे छोटे पॉइंटर्स निकाल लीजिए, यानी कि ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर न्यू वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता है,
उन चीजों को आप एक लाइन या 2 वर्ड्स में आप पॉइंटर्स बना लीजिए ताकि बाद में आप उनको रिवाइज कर सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज न्यूज़पेपर रीडिंग से रिगार्डिंग ये है कि न्यूज़पेपर को पहले खुद रीड कीजिए, उसके बाद में एनालिसिस चेक कीजिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले ही एनालिसिस देख लिया, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, हमको पूरा समझ में आया। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि एनालिसिस पढ़ने से हमें पहले से समझ में आ जाता है कि एक आर्टिकल कहना क्या चाहता है। इससे क्या है कि हम खुद से सोचते नहीं है पढ़ते वक्त कि बोल क्या रहा है। तो जब हम आर्टिकल्स को पहले रीड करेंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारा कंडीशन क्या है, हमें समझ में आ रहा है या फिर नहीं, या फिर कितनी बार पढ़ने पर समझ में आ रहा है। तो आप खुद से जब तक न्यूज़पेपर को पढ़ करके एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगर आप ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा और बेटर मेरे को कोई आर्टिकल समझना है, इसलिए आपने कोई एनालिसिस चेक किया, तो वो ठीक है, पर पहले रीड योरसेल्फ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें, कहां से सॉल्व करें, कितना सॉल्व करें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप मस्ट विदाउट फेल सॉल्व करिए। और सॉल्व करते वक्त अननेसेसरीली ऐसा नहीं कि आप हाफ एन आवर से एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े जा रहे, सॉल्व किए जा रहे। एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो डिफरेंस आता है वो ये है, स्कूल में जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते थे वहां पे टीचर ये बोलते थे कि कोई भी लाइन आपको अगर नजर आ रहा है जहां से आंसर रिलेट हो सके तो वो आंसर या फिर वो लाइन ही आप उठा करके लिख दो तो काम चल जाएगा। पर यहाँ क्लैट के मामले में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लैट के आरसीज जो आएंगे उनमें आपको ओवरऑल पूरे आर्टिकल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप आर्टिकल को नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। सबसे पहला है, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ओवरऑल अगर आप पैसेज को नहीं समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़ करके क्या समझ में आया, या फिर व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि ऑथर जो भी कह रहा है उससे कंक्लूजन क्या निकल करके आता है। ओके, इसके अलावा आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको ये भी बोला जा सकता है कि एक टाइटल सजेस्ट करो। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन के पैटर्न्स है ना, ये काफी कॉमन है, इसमें बहुत ज्यादा अलग नया कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आप डेली 2-2 कॉम्प्रिहेंशंस कंटिन्यूअसली सॉल्व करते हो तो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपकी एक मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को देखते ही आप पैसेज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को स्पॉट कर लोगे। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में एक वीडियो बाद में जरूर बना दूंगी। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि करंट अफेयर्स और जीके में क्या पढ़े, क्योंकि ये इतना ज्यादा वास्ट पोर्शन है। तो देखिए, हम 18 मंथ्स का अगर करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो वो अभी के लिए हमारे लिए सफिशिएंट होगा। अब देखिए, जीके का तो कुछ लिमिट नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सोर्स की बात करूं कि आपको कहां से करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इंटरनेट में कोई भी आईएएस के जो प्रिपरेशंस देते हैं वो उन वेबसाइट्स में बड़े ही आसानी से करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। पर देखिए, जो आईएएस के जो भी स्टैंडर्ड्स है वो काफी हाई है, तो आपको उनमें से चुनना होगा कि एग्जैक्टली आपके लिए कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, कोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी बिल पास हो रहा है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है, यूनाइटेड नेशन का कोई जैसे G20 हो गया, कोई कन्वेंशन हो गया, COP से रिगार्डिंग कुछ भी है इस टाइप का। इसके अलावा सर्वे या फिर कोई इंडेक्स का कुछ आर्टिकल आपको मिल रहा है, तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी के कनेक्टेड स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है।
स्टैटिक में तो क्लैट के सिलेबस में बोला गया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब पढ़ना है, पर इतना डिटेल्स में पढ़ने का समय अभी नहीं है। तो जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो उसके कनेक्शन में कनेक्टेड जो भी स्टैटिक आपको मिल रहा है, आप उसके फिर से छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे। तो 18 मंथ्स का अगर आप कवर कर लेते हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब हम चलते हैं लीगल रीजनिंग वाले पार्ट में कि लीगल रीजनिंग से हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, कुछ कॉमन टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा टॉर्ट, थर्ड है क्रिमिनल लॉ, फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन और फिफ्थली फैमिली लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के कुछ कुछ थोड़े बहुत प्रोविजंस। तो हम अगर बेसिक प्रिंसिपल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आर्टिकल हमें एग्जाम में दिया जा रहा है तो हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो उस प्रिंसिपल से कनेक्टेड क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करो। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉल्स है आप डिटरमाइन कर लेते हो, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रैशनल भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अगर यस है ऑप्शन तो यस क्यों है, नो है तो नो क्यों है। तो जब तक आपको प्रिंसिपल्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इस टाइप के रीजनिंग गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेली बेसिस पे लीगल रीजनिंग आप जरूर पढ़िए, प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़िए और उसके कनेक्टेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। अब देखिए, ये जो प्रोसेस आप करेंगे इसमें 40 में से 30 आप कर लोगे, पर रेस्ट ऑफ द 10 जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो थोड़े से अनकॉमन होंगे। तो उनको हम कैसे कवर करें? उसके लिए आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको ऐसा कोई भी टर्म मिल जाता है जैसे कि लेक्स फॉरी या फिर रेस जुडिकाटा या फिर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जिनके बारे में आप नहीं जानते, तो इन सब टर्म्स का जो लीगल से रिलेटेड हो छोटा छोटा इसका भी नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि कॉन्सेप्ट क्या था। उसके बाद तो अब पैसेज आपको एग्जाम में दिया ही जाएगा तो उसको पढ़ोगे तो वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्वांट में से क्या पढ़े। मैथ्स से तो मेरे को बहुत डर लगता है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास आकर के कंप्लेन करते हैं कि मैम मैथ्स नहीं हो पाएगा, सब कर लेंगे। तो इसका मैं आपको एक ईजी सा सोल्यूशन बताती हूँ। पूरे क्वांट की तरफ देखो ही नहीं, टारगेट इतना करो कि 13 to 17 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं उसमें से आप 50% भी कर लोगे तो वो काफी है। अब 50% अटेंड करने के लिए आपको मेनली 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है परसेंटेज, दूसरा एवरेज, तीसरा रेशियो प्रोपोर्शन और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस। इन 4 चैप्टर्स को अगर आप ज्यादा रेगुलरली सॉल्व करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली लगभग 13 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 तो आप वहां पे कर ही लोगे विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रबल। तो इस चीज को और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेली 10 क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैथ्स भी जो है मसल मेमोरी ही है, तो अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सम्स जो है एग्जाम में जाकर के नहीं बन पाएगा। और इतना 10 सम्स अगर डेली आप कर लेते हो तो वो जो मैथ्स पार्ट आपने अटेंड कर दिया ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको छोड़ करके आते हैं, तो आपका उससे रैंक में काफी फर्क पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैंने दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो मैं जरूर उसका आंसर आपको दूंगी। तो ये जो मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी आपको समझाया इन ब्रीफ, इसको आप अगर अभी से फॉलो करते हो तो 3 महीने आते आते लगभग आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपका हर एक सब्जेक्ट में एक थोड़ा बहुत होल्ड हो गया है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको इसे रिवाइज भी करना है, क्योंकि रिविजन इज द की। क्योंकि आप पढ़ते रहे और आपने रिविजन नहीं किया तो आप पीछे का सब भूल जाओगे, तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए एक रेगुलर इंटरवल पे रिविजन का एक शेड्यूल बनाओ कि मैंने एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ा और जो मेरा 7th डे है वीक का उस दिन मैं पूरा रिवाइज करूंगा या करूंगी जो भी मैंने होल वीक में पढ़ा है। इस तरीके से आप एक मंथली शेड्यूल और 2 महीने में एक बार पूरे का रिवीजन किया, इस तरीके से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम मॉक्स कब से दें। देखो, प्रिपरेशन और उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इट गोज हैंड बाय हैंड। तो थोड़ा जितना आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप मॉक्स दो। आप
स्टार्टिंग में सेक्शनल मॉक से स्टार्ट कर सकते हो कि मैंने इंग्लिश कंप्रीहेंशन पढ़ा, उसके रिगार्डिंग मैं इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक देती हूँ। नेक्स्ट आपने सपोज कि कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग आप लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट का एक सेक्शनल मॉक के लिए अपीयर कीजिए। इस तरीके से आप सेक्शनल मॉक डेली एक तो जरूर दीजिए, किसी एक सब्जेक्ट का इट इज अ मस्ट। इसके अलावा अगर आप फुल लेंथ मॉक देते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल किस हद तक है, कहाँ आप फॉल्ट कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज्यादा काम करना है। ये चीज अगर हमें शुरू से पता लगता रहे तो हम उसको इजिली जो है कोप अप कर सकते हैं। बाद में हमारे पास बल्क में कुछ नहीं बचेगा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई सवाल है या फिर आप वन ऑन वन अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी हमसे मेंटरशिप ले सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करनी पड़ेगी। हम वन ऑन वन आपको ऑन वीडियो कॉल डायरेक्ट मेंटरशिप देंगे। हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अगेंस्ट में आपको किस तरीके से काम करना चाहिए ये भी हम जरूर सजेस्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन अवर चैनल, बिकॉज आए दिनों में हम और भी क्लैट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाले हैं। हाँ, एक और बात कि क्लैट के रिगार्डिंग जो भी लीगल के करंट अफेयर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम रेगुलरली हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।